नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल की हम कक्षाएं पढ़ रहे हैं जिसमें हम निरंतर उत्तर प्रदेश के चैप्टर वाइज जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको देख रहे हैं। मैंने आपको बताया है ये उत्तर प्रदेश की प्रत्येक परीक्षा, इसमें लगभग 500 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र शामिल हैं इस संकलन में, और उनका जो उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन है। तो इसको हम देख रहे हैं। 1500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। आरओ में पिछले जो कैंसिल पेपर था 9 क्वेश्चन यूपी स्पेशल आए थे। मेरा अंदाजा वही है कि 9-10 सवाल अगर यूपी स्पेशल के रहेंगे तो यूपी स्पेशल आपको अच्छे से आना चाहिए। यूपी स्पेशल का एक मैराथन डिकोड एग्जाम 2.0 पे मेरा पड़ा है जो सिर्फ यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है, जिनको पूर्वावलोकन हम यूपी स्पेशल का जो है वो 7-8 घंटे का है। आप चाहें तो उसको 2x की स्पीड पे लगा के 3-4 घंटे में खत्म कर दीजिए। बहुत हेल्प मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश के प्रश्न करने में, क्योंकि आप सबको पता है ये क्लास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये क्लास है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन और कैसे चीजें याद रखी जाएं। चलिए, तो उद्योग हमने पिछली क्लास में कर लिए थे क्योंकि उद्योगों से रिलेटेड काफी प्रश्न थे, तो पिछली क्लास में हमने 70 प्रश्न कर लिए थे। उसके आगे की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन और 71वां सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। गोटे का कार्य, गोटा आप समझते हो ना, साड़ियों में जो नीचे की डिजाइनदार जो चीजें होती हैं, दैट इज गोटा। गोटे का कार्य लखनऊ और बनारसी। लखनऊ चिकनकारी के लिए भी फेमस है। चिकन वो चिकन नहीं है ना, कुकड़ू को वाला चिकन नहीं, चिकन का मतलब जो चिकन के कपड़े होते हैं उसके लिए भी काफी फेमस है। ये बिल्कुल सही है, गोटे का कार्य है ना। पीतल की मूर्तियां मथुरा, अब ये मूर्तियां हैं, यही पीतल का सामान कहता तो क्या, मुरादाबाद। मुरादाबाद है ना, पीतल का सामान कहता तो मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियां हैं तो मूर्तियों के कारण यह भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ताले, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं, ताले बनाए जाते हैं वहां। बैत की छड़ियां बनारसी और बरेली, 2 जगह काफी मिलती हैं, बनारसी और बरेली। क्या मां सब सारे ठीक है क्या? ये सभी सही हैं, है ना, ये सभी सही हैं। हाँ, स्टार मार के सभी सही हैं, सभी सही हैं, ध्यान रखोगे। बैत और छड़ियां बनारस और बरेली दोनों जगह। ठीक है, चलिए, तो इसमें सभी सवाल सही हैं। ऐसे सवाल भी आपको पता होने चाहिए कि कॉन्फिडेंस आपका बोले कि सब सही है ना। फिर इनमें वो देख लो जो ज्यादा सही ना हो, जैसे बैत और छड़िया के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमें 2 जगह है ना, बाकी इसके साथ नहीं जा सकते, इसके साथ। ये तो 100% सत्य है। ए और डी में से किसी के साथ जाओगे तो 100% सत्य वाले हटाओ तो पता चल जाएगा कौन सा सही चयन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में हम कल पिछली क्लास में देख रहे थे कि आईओसी की जो रिफाइनरी है वो मथुरा में है और इफ्को का उर्वरक कारखाना है। याद रखना, इफ्को यूरिया कारखाना कहां है आपका? आंवला में, है ना, यूरिया कारखाना। एक हमने उर्वरक कारखाना पढ़ा था उत्तर प्रदेश में, कहां है? तो वो मैंने आपको बताया था फूलपुर। फूलपुर कैसे याद कराया था कि फूलों में उर्वरक डालेंगे तो बढ़िया मामला हो जाएगा। तो याद रखना, तो जितनी भी कनेक्टिंग चीजें होती हैं मैं बार बार आपको रिकॉल कराता रहता हूं। ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बस क्लास को साझा करें, बाकी वीडियो लाइक वाइक कर दिया करिए। तो यूट्यूब की जो सिस्टम है उनका जो अपना वो दिखाता है कि हाँ भाई इनका सिस्टम ठीक चल रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो कन्नौज इत्र के लिए सुमेलित है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यहीं से आरओ की जो कैंसिल पेपर हुआ उसमें सवाल बना दिया। सवाल क्या बना दिया? इसी से स्टेटमेंट बना दिया। जनरल समझ है तो सवाल सही हो जाएंगे। सवाल क्या बना? सवाल बना कि कन्नौज इत्र के लिए, कन्नौज में इत्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 मतलब कथन ये, कारण ये, कन्नौज के प्रत्येक घर में इत्र बनाने का व्यवसाय होता है। अब देखो, घुमा दिया, क्या प्रत्येक घर में व्यवसाय हुआ? क्या एक भी आदमी नल्ला पड़ा हुआ होगा ना? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था, पहला सही था। तो इजी क्वेश्चन था। अब आप कहोगे ना जी पीवाईक्यू का तो कोई रोल ही नहीं है, कैसे नहीं है, है ना। चलो, बुलंदशहर किसके लिए? बुलंदशहर या बुलंदशहर के अंतर्गत पड़ता है खुर्जा, चीनी मिट्टी के बर्तन। और चीनी मिट्टी जब बोलूंगा तो याद रखना काली मिट्टी, और काली मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद करके जगह है, या जो भी है वो आजमगढ़ वाली, नाइमाबाद निजाम ऐसे ही समथिंग है, तो आजमगढ़ वाला याद रखोगे, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। हमारी क्लास में कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको भी पता है ना, मैं खुद रटता हूं। मैं कई बार आपको बोलते हुए आपने मुझे सुना होगा कि मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऑप्शन आए तो आप टिक कर लो, ये स्थिति में आप होने चाहिए। ठीक है,
चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, बिल्कुल ठीक है। प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए नहीं फेमस है, प्रतापगढ़ आंवला या आंवला जेली के लिए फेमस है, आंवला या आंवला जेली के लिए, अमरूद की जेली के लिए या अमरूद के लिए बनारस, है ना, वाराणसी या बनारस, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे आप, अमरूद के लिए बनारस, प्रयागराज बनारस दोनों, प्रतापगढ़ नहीं है। तो कैसे याद मैंने कराया था कि आंवला कभी कच्चा खाना, ओ हो सर, ऐसा लगता है मुंह में एकदम प्रताप सा फैल गया, मतलब अजीब सा टेस्ट होता है ना उसका। चलिए, तो ऐसे ध्यान रख लेना। तो 73वें का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है, रेल डिब्बा पूछे रायबरेली, रासे रेल रासे रायबरेली। डीजल इंजन पूछे, डीजल इंजन तो वो डुआ में ही करके जो स्थान है, समथिंग लाइक दैट, है ना, और वो कहां का है, बनारस का, बनारस। तो डीजल इंजन बनारस, अब वो तो इलेक्ट्रिक इंजन ही बना रहा है खैर, और रेल डिब्बा पूछे यूपी में रायबरेली, दोनों याद रखना। आगे चलते हैं। उद्योग और उत्तर प्रदेश में स्थिति, सीमेंट उद्योग कहां है, बताया था सीमेंट चुर्क और डल्ला, याद कराया था, डल्ला, सीमेंट के डल्ले बन गए थे, चुर्क और डल्ला, ठीक। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा, ए का तीसरा एक में ही है, अगर एक भी पता है तो आंसर सही। कागज सहारनपुर, कागज या पेपर, मैंने याद कराया था आपको पेपर, तो पेपर अब हमसे सही नहीं जाते सर, इतने पेपर हो रहे हैं क्या बताएं। और एक क्या नहीं सहा, बताया था क्या नहीं सहा जा रहा है, सिगरेट का धुआं, फूफू वाला। तो सिगरेट गाजियाबाद, जब सिगरेट का धुआं, सिगरेट के दो स्थान थे, एक तो कैसे कोई सिगरेट पीता है तो मुझे सहा नहीं जाता, सहारनपुर। और मन से क्या निकलती हैं, गाजिया, बाकी तुम समझ गए, गाजिया निकलती है तो गालिया मतलब गाजियाबाद, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, तो सहारनपुर भी पेपर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फर्नीचर के लिए बरेली है ना, बरेली फर्नीचर, बहुत सारी जगह शॉप होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा, मिला दो। डी का दूसरा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में सारे सुमिलित हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ये मैचिंग वाले सवाल सबसे सरल सवाल होते हैं, मैचिंग वाले, स्टेटमेंट वाले, तो ये आपको छोड़ने नहीं चाहिए, इनको अच्छे से करते आना चाहिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, तो अब डीजल और बिजली दोनों के इंजन बना रहा है अभी, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो केवल बिजली के इंजन बनाएगा, क्योंकि अब सरकार का लक्ष्य है पूरी तरह से विद्युतीकरण करना रेलवे का, है ना। और जिसको एग्जैक्ट डेटा पता हो कमेंट में बता देना, हम उसको दिल दे देंगे कि रेलवे को विद्युतीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे का लक्ष्य कब तक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, ताकि सब उसको देख ले। सूची एक और उद्योग, फिरोजाबाद। अब देखो, रोज, जिसको रोज दोगे उसी को तो चूड़ियां पहनाओगे, कांच की चूड़ियां, ए का दूसरा इसमें, ए का दूसरा इसमें। कानपुर किसके लिए, तो सर चमड़े के लिए, कानपुर आगरा दो जगह, तो बी का क्या हो जाएगा, पहला, अच्छा दोनों में है। सहारनपुर तो सहा नहीं जा रहा था, पेपर कागज की लुगदी, तो ऑप्शन नंबर ये। और नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, मुरादाबाद के पास पड़ता है नजीबाबाद, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो आपको मिलाते आना चाहिए, आपको फिरोजाबाद पता है, इसमें से कानपुर पता है, सहारनपुर भी पता है, मास्टर ने बताया, पेपर सही नहीं जा रहे हैं, पेपर मतलब कागज, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सी दिया है इन्होंने, सी का 4 नजीमाबाद, सी का 4, अच्छा हमने सी का 3 लगा दिया, सी का 4, ठीक है, बता सही रहे हैं, यहां गलत लगा दिया, ऐसे ही पेपर में भी होता है, तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में होता क्या है ना, आप उधर बैठ के देख लेते हैं, कभी कभी कोई चीज मुंह से भी गलत निकल जाती है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं आपको ये नहीं, मतलब ध्यान रहता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं रहता, कि क्योंकि आप उधर बैठे हैं तो आपको उधर आराम से आप देख रहे हैं, आप अभी देख भी रहे होंगे कि मास्टर गलत लगा रहा है, कमेंट करूंगा, लेकिन फिर मास्टर ने देख लिया, ठीक है। चलो खैर, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहां स्थापित किया जा रहा है, तो जो उद्योगों से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा, बृहत या ग्रेटर नोएडा, तो क्योंकि आप देखोगे पूरा नोएडा वाला जो एरिया है वो बेसिकली बना ही उद्योगों के लिए है ना, औद्योगिक, उसकी फुल फॉर्म में ही औद्योगिक आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना बनारस, सर बिल्कुल सही है, अब तो याद हो गया है, और रेल डिब्बा पूछेगा तो रायबरेली। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी, याद रखोगे ये सवाल कई बार पूछा गया है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, कहां है, कानपुर में है, तो इसको ध्यान रखोगे, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तेल शोधक संयंत्र तो हमने देखा था आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है मथुरा में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, देखो कागज पेपर के लिए सर आपने बताया सहारनपुर,
लेकिन हस्त निर्मित पेपर की जब बात आएगी तो वो जालौन, जालौन में भी कालपी नगर है, कालपी नगर है। और जालौन बुंदेलखंड का भाग है, याद रखना, बुंदेलखंड में 2 मंडल। सर अब तो याद हो गया, आपने इतनी बार बता दिया, झांसी, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सवाल आएगा, है ना, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं, झांसी और दूसरा मंडल चित्रकूट। झांसी में 3, झांसी, ललितपुर, जालौन। चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, और एक और है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। अब देखो ऐसे स्लिप होती है, ऑप्शन आएगा तो देख लेंगे, आपको पता ही है, साथ में बार बार बता रहा हूं। तो कालपी याद रखोगे जालौन का, जो हस्त निर्मित कागज के लिए है। बाकी नेपाल से सीमा साझा करने वाले वो बताए थे मैंने, जिले कौन कौन से हैं। बी लाएंगे कहां से, शांति से, नेपाल से लाएंगे, और PLM, ये 7 जिले जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जिनमें जितना इन्वेस्टमेंट, थोड़ा अजीब सा सवाल है, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। 2006 की बात है, तब सर्विस सेक्टर को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था, तो इसलिए इस प्रश्न को अभी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा, तो इस प्रश्न को अभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूपी ने एक्सट्रीम लेवल की औद्योगिक प्रगति दर्ज की। याद कैसे रखोगे? ले लो 10 रुपए का नोट और हमारा क्या कर दो, उद्योगों का सिस्टम बढ़ा दो, उद्योगों में वृद्धि कर दो, ठीक है। तो 10 रुपए में उद्योगों में वृद्धि कर दी, मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना विस्तृत है। तो कृत्रिम रबड़ कारखाना उन्नाव नहीं, मुरादाबाद नहीं, गाजियाबाद में या मोदी नगर में। गाजियाबाद के पास जगह पड़ती है मोदी नगर, वहां है, और बरेली में भी है एक, तो दोनों जगह है, गाजियाबाद बरेली दोनों। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या है, आप कोई भी उत्तर लगाओगे दोनों सही माने जाएंगे। गाजियाबाद में भी, मोदी नगर में भी है, और बरेली में भी है, दोनों जगह है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न सी और डी बोथ है ना, सी डी बोथ इसका आंसर होगा, दोनों। इन प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, या तो हट जाते हैं या ऑब्जेक्शन के बाद, तो इनमें आप दोनों कोई सा भी लगाओगे सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है, पेपर के लिए कौन फेमस है? पेपर के लिए फेमस है सहारनपुर, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में, इसको ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को, कल की क्लास में भी बताया था कि स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किससे निकटता? तो इसकी निकटता है जो शक्ति स्रोत हैं, शक्ति स्रोत है, मतलब पावर चाहिए, क्योंकि इतने बड़े प्लांट को चलाने के लिए, तो पावर कंजप्शन के निकट जो है इनकी स्थिति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्ति स्रोत से निकटता, क्योंकि पावर चाहिए, है ना, इस प्रकार के बड़े संयंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में विद्युत इत्यादि चाहिए, तो शक्ति स्रोतों से निकटता जहां से होगी वो, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है? कानपुर में है। यूपी में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हो, BSE NSE हैं दो बड़े, मुंबई में है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी जो है, तो निफ्टी 50 जो जिनका वो है, याद रखना निफ्टी 50 उनके आधार पे, शेयर्स के आधार पे अपनी सूची बनाता है, और सेंसेक्स टॉप 30 शेयर्स के आधार पे अपनी सूची बनाता है, तो निफ्टी 50 कहा जाता है इसीलिए। और सेंसेक्स का सूचकांक कितना होता है? 30 शेयर्स पे आधारित। आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? यूपी का पूछ रहा है आपसे, यूपी में कब हुई? तो खादी याद रखो, खादी जब आदमी थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, आजकल तो खादी ट्रेंडिंग में है ना, हमारे तुम्हारे जैसे जवान पट्टे भी खाती, पट्टियां भी खादी पहन रहे हैं, लेकिन पहले मतलब माना जाता था कि एक डिसेंट सा लुक आता है खादी से। तो जब 60 के हो जाते हैं ना, 60 के, ऐसे याद रख लेना, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, मेरी फालतू बकवास सारी किसी को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए है, तब हम खादी पहनते हैं। तुम रटते रहना 1960, तुम्हें याद नहीं होगा, PDF पढ़ाने वाले मास्टर तुम्हें याद नहीं करवा पाएंगे, है ना। याद करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। अब तुमने कभी ना पढ़ा होगा ना, फिर भी खादी ग्रामोद्योग का अगर क्वेश्चन आ जाएगा और स्थापना वर्ष पूछेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि मास्टर ने कहा था 60 के हो जाएंगे तब खादी पहनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां है? तो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ये सब कहां है? नोएडा में ही है, तो इनमें नोएडा, आगरा से कोई मतलब नहीं है, कानपुर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नोएडा, कानपुर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर, हाँ,
सॉफ्टवेयर पार्क जो निर्यात उन्मुख, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कल हम देख रहे थे कहां है, वो लखनऊ में है, इनको ध्यान रखोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है तो यूपीएसआईडीसी है ना, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी है जो ऋण प्रदान करती है। कुछ कुछ किताबों में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी आंसर दे रखा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, यूपीएसआईडीसी है जो लॉन्ग टर्म लोन देती है। मैंने आपको बताया था ये उत्तर प्रदेश में है, इसका मुख्यालय कहां है, कानपुर में है, इसका मुख्यालय कहां है, कानपुर, तो ये भी बात याद रखोगे आप। चलिए इसमें सी दिया है, हाँ वही वित्तीय निगम, कुछ कुछ किताबों में सी, लेकिन आप यूपीएसआईडीसी देती है लोन, ठीक है। चलिए रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कल भी हमने देखा था हथकरघा, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हथकरघा या हैंडलूम लिखा हुआ हो, है ना। चलिए इसको ध्यान रखोगे। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, बड़ौत, ये सब जो है औद्योगिक जिले हैं, औद्योगिक एरिया है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ज्यादा फला फूला है औद्योगिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां है, तो दिया सलाई कहां की, बरेली की। सूरमा पूछे कहां का, बरेली का। दिया सलाई, सूरमा, है ना, और झुमका बरेली वाला, ठीक है। चलो खैर, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, सहारनपुर पेपर के लिए, मिर्जापुर मेरी मर्जी, नहीं मिर्जापुर किसके लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, ठीक है, कालीन भैया थे ना, वही कालीन के लिए। और भदोही दिया हो तो नंबर 1 पे भदोही लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला, तो डल्ला पड़ गया भाई, किसके कारखाने हैं, सर सीमेंट का डेला, वैसे तुम्हें याद नहीं होगा, डल्ला, चुर्क ये सब याद रह जाएगा, ठीक है, सीमेंट का डेला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, तो परंपरागत उद्योग इनमें से क्या है, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग क्या है, चीनी, ठीक है, मतलब लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जिस चीज का काम होता आ रहा है ना, और लंबे समय से बड़ी मात्रा में होता है, तो परंपरागत उद्योग क्या है, चीनी, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो कल बताया था, क्या बनवाओगे कृत्रिम, सर कान बनवाएंगे, कान खराब हो गया और कान में साबुन भी चला गया था, याद है, साबुन निर्माण के लिए भी कानपुर है, ध्यान है ना। चलिए तो कहां हो जाएगा, कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम अंग कहां बनेगा, कान बनेगा, कान खराब है हमारा, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए फेमस है, लुगदी, कागज और गत्ता, तो ये सब झांसी वाला मंडल आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बिजनौर उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए फेमस है, तो आगरा तो होगा नहीं, रायबरेली नहीं होगा, तो कागज और लुगदी वगैरह ना, जो हाथ से बनाने वाले लुगदी, हाथ से बनाने वाले कागज हैं, वो तो झांसी मंडल के जालौन में आ जाते हैं, जालौन का कालपी मैंने बताया था। लेकिन गत्ता वगैरह की अगर बात है, गत्ता भी दिया है, लुगदी गत्ता, तो बिजनौर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में सुरमा, तो सुरमा कहां लगेगा, बरेली, जिसने झुमका लगाया था वही सुरमा लगाएगी सर, ओ हो, है ना, तो जिसने झुमका लगाया था भाई, झुमके वाली के साथ ही तो सुरमा अच्छा लगेगा ना, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सुरमा अच्छा लगेगा। चलो तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, याद रह जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब मिलाओ, देखो काली मिट्टी और चीनी मिट्टी दोनों दिए हैं मास्टर, अब आएगा मजा। काली मिट्टी निजामाबाद या आजमगढ़, ठीक, काली मिट्टी निजामाबाद या आजमगढ़, कंफ्यूज मत होना। चीनी मिट्टी खुर्जा, यानी बी का दूसरा, ए का 4, बी का दूसरा, एक ही ऑप्शन में है। फिर अब देखो इन्होंने पलट के भी एक आंसर दिया है, जो भाई साहब बहनी लोग कंफ्यूज होंगे उनका गड़बड़ हो सकता है। पीतल की शिल्पकृति मेरठ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सी का पहला, है ना, इसी से भी आप आंसर लगा सकते हो और किसी में है ही नहीं। और सीसा शिल्पकृति फिरोजा, जिसको रोज दिया है उसको ही तो चूड़ियां पहनाऊंगा। चलो आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैचिंग वाले 2-4 सवाल यूपी से तो आते ही हैं और उद्योगों से आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ये चैप्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी इसीलिए ज्यादा है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। चर्म विकास संस्थान और विपणन निगम कहां स्थित है, तो चर्म विकास संस्थान की अगर बात कर रहा है तो वो आगरा में है ना, आगरा में। और उद्यान जो था वो कहां था, उन्नाव में था, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए, या पार्क। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर, जिनको लग रहा है कि मास्टर पिछली क्लास की क्या बातें बता रहा है, उनको बता दूं, इस चैनल पर ही यूपी स्पेशल की 5 कक्षाएं हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, एग्जाम में निसंदेह रूप से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाओं में नहीं है, प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका अपन से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए
फिर मिला लो, खेल का सामान दिया, सलाई, सूरमा, झुमका सब बरेली में है सर। बी का 4, देखो बी का 4 इसमें दिया, इसमें दिया है। पीतल का सामान सर पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो। सी का पहला, देखो सी, अच्छा दोनों में हमें सिखा रहा। खेल का सामान मेरठ, बोला ही स्पोर्ट सिटी जाता है। ए का 3, तो ए का 3 इसमें हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, इसका डी हो जाएगा। सहारनपुर पेपर के लिए, सिगरेट के लिए, कास्ट पर नक्काशी के लिए, इन सब के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही सवाल घुमा फिरा के आएंगे। अगर उद्योगों से सवाल आएगा तो इस बात के 99% चांस हैं कि सिंगल स्टेटमेंट का सवाल ना आए, या तो जैसे पिछली बार आया था इत्र को लेके, या फिर ऐसा सवाल आएगा। तो इनको आराम से किया कीजिए, सरल सवाल होते हैं, हो जाते हैं आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ के ताले, बिल्कुल ठीक है सर। मुरादाबाद की पीतल, अब तो सर मुझे याद हो गई, जिसको रोज दूंगा उसी को तो चूड़ियां दूंगा, ठीक है। मेरठ का चाकू नहीं है, मेरठ की क्या है? जुबान कैंची सी है सर, आपने बताया था, तो कैंची है। चाकू कहां का है? रामपुरी छुरी या रामपुरी चाकू, तो रामपुर, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जहां टाइम लगेगा वहां टाइम लगाऊंगा, फालतू सवालों में समय नहीं खर्च करना चाहिए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है? तो देखो, निर्यात विकास का केंद्र इसमें से कौन सा नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा, मेरठ। तो जो वेस्टर्न वाले क्षेत्र हैं ये खुर्जा और मेरठ, ये तो होंगे ही। वेस्टर्न वाले क्षेत्र तो निर्यात क्षेत्र है ही है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र हैं। और आगरा भी इधर ही मान लो, इनके आसपास ही मान लो, है ना, उतनी दूर नहीं है जितनी दूर प्रयागराज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ऑड वन आउट भी छांटने आने चाहिए, है ना। अब जैसे निर्यात क्षेत्र दे दिया, तो निर्यात क्षेत्र, अब प्रयागराज में कहां निर्यात क्षेत्र है ना। प्रयागराज तो धर्म नगरी है, दार्शनिक स्थल है, तो वहां निर्यात के लिए क्या, वहां तो आयात हो रहे हैं, सवारी आ रही है देखने, ओहो हो, ठीक है। तो इनको निर्यात जोन, जहां जिस चीज की संभावनाएं होती हैं वहां सरकार उन्हीं चीजों का विकास करती है, उन्हीं संसाधनों को डेवलप करती है, ठीक है। तो जहां संस्कृति धर्म से संबंधित चीजें हैं, जहां पर्यटन का विकास हो सकता है, वहां गवर्नमेंट पर्यटन करेगी। जहां पर्यटन का विकास नहीं हो सकता है वहां और चीजें करी जाएंगी, ठीक है। तो इस आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश का, कास्ट पे नक्काशी, लकड़ी पे नक्काशी सहारनपुर, ठीक है। लकड़ी पे नक्काशी सहारनपुर, इसको भी याद रखोगे। पेपर और सिगरेट सहारनपुर, ठीक। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग, ताले, अलीगढ़ के ताले, बिल्कुल ठीक है। कालीन भैया मिर्जापुर और भदोई दोनों जगह हैं। चूड़ी क्या शाहजहांपुर में है क्या? जिसको रोज दिया था उसको ही तो चूड़ी पहनाओगे। फिरोजाबाद में है रोज। और चिकन उद्योग लखनऊ में, चिकन कुकड़ू वाला चिकन नहीं है, चिकन की साड़ियां आती हैं, है ना। बालिकाएं चिकन की कुर्तियां पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, तो वही सब चिकन वाला आइटम। लड़कों के लिए कोई आइटम नहीं होता, कुर्ते आते हैं, ठीक है, वो डिसेंट से लुक वाले आते हैं। फैशन जैसा कोई सामान नहीं है वहां, है ना। चलो, आजकल तो शर्ट्स बनने लगी हैं, लेकिन शर्ट्स उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए तो याद रखोगे चिकन उद्योग, ये ठीक है। डी सही नहीं है, क्यों? चूड़ी तो मुझे पता है सर किसको पहनानी है, सर जिसको रोज दिया है उसी को पहनानी है सर। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, इसका क्या मतलब होता है? सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब एक ही विंडो को, जैसे जब आप कोई नया उद्योग स्टैब्लिश करते हो तो आपको 20 जगह से एनओसी, इन्वायरमेंट की, बिजली की, पानी की, हवा की, मतलब वो इंसान की भी एनओसी मांग लें, इतने कागज क्रिएट करने पड़ते हैं। तो बिजनेस को इजी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो शुरू किया है, उसके तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम किया है। इसके तहत क्या है, मैक्सिमम जितनी भी आपको चीजें चाहिए वो एक ही विंडो के तहत मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या औद्योगिक सेवाएं मिलेंगी, औद्योगिक स्वीकृति मिलेगी, औद्योगिक अनुमोदन मिलेगा। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये उद्योग का काम है ना। अपशिष्ट का प्रबंधन करना ये उद्योग का काम है, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार सिर्फ उनको इंस्ट्रक्ट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होना चाहिए, सभी नहीं होगा, एक तो सही है ही है, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, इनमें जानकारी नहीं चाहिए होती है, इतने बड़े बड़े सवालों में जानकारी नहीं चाहिए होती है, कॉमन सेंस चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। चुरक और डल्ला, सर सीमेंट बनना था, वाह। फिरोजाबाद, जिसको रोज दिया है उसी को चूड़ी, मतलब ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी अपने आप मिल गया। अलीगढ़ के ताले, सी का पहला ही खूब आता है, ध्यान रखना। और मेरठ में खेल का सामान, ए का 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं।
सर कितनी चीजें ध्यान रख लूं, तुम कुछ मत रखना, खाली क्लास रिवाइज कर लेना, तुम्हारा खुद आनंद आ जाएगा। और जब तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम 2x पे देख लो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो 2x पे देख लो, लाइव देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग देख रहे हो 2x पे देख लो। फिर जब 2x पे भी देखोगे ना दोबारा रिवीजन में, तो तुम्हें खुद याद आ जाएगी, अच्छा इसके बाद तो ये बोलता है, इसके बाद ये बोलता है, तो वो निकाल दो, स्किप कर दो। मतलब 1 घंटे की क्लास में मानता हूं मेरी 20 मिनट में देख सकते हो 2x की स्पीड पे, है ना। खैर चलो, ध्यान रखना, तो रिवाइज करते रहो चीजों को, है ना, वो आवश्यक है। बाकी आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर जाया करो, है ना। इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, व्यूज आते हैं 15,000, मास्टर साहब 20,000, मास्टर साहब 8,000, मास्टर साहब 10,000, लाइक कितने 1,000। क्यों? क्योंकि सब लोग करते नहीं, शर्म लगती है कि सर लाइक कैसे कर दें सर, ओहो आपने पढ़ा है, हम कैसे लाइक कर दें सर, हम छोटे हो जाएंगे, हम कमेंट कैसे कर दें सर, हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई, कर सकते हो तो कर देना, ना तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आनंद लो। रेणुकूट क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग है, हिंडाल्को है रेणुकूट में। एका4 है, तो एका4 यहां है और एका4 यहां है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है, तो बी का दूसरा इसमें है, बी का दूसरा इसमें है। मेरठ में क्या होगा? मेरठ में खेल का सामान मिलेगा सर, यानी सी का पहला, तो सी का पहला इसी में है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और अलीगढ़ के ताले, हर सवाल में अलीगढ़ बीच में लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ताला बीच में लगा रहता है, तो इसलिए ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मिलाओ सूची 1 और सूची 2 को। फूलपुर क्या है? फूलपुर में उर्वरक फैक्ट्री है, बताया क्यों, फूल खिला है, फूल खिला है, फूल खिला है। और सर कैसे खिलेगा? सर तब खिलेगा जब इसमें बढ़िया उर्वरक पड़े होंगे, तो उर्वरक डाल दो, किसने मना किया? तो उर्वरक कारखाना फूलपुर, ठीक। मोदी नगर अभी बताया गाजियाबाद का रबड़ उद्योग है, तो क्या हो जाएगा, है ना। और कानपुर कल बताया था आयुध फैक्ट्री, है ना, कानपुर वाली बात बताई थी वो ऐसे करके, है ना। तो कानपुर ध्यान रखना, कानपुर के आदमी वैसे विस्फोटक होते हैं। तो डी का 4 देखो, डी का 4 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन डी कट गया। फिर बी का 3 किस किस में है? तो बी का 3 सर इसमें है, केवल एक में है, तो ये दोनों भी कट गए, ऑप्शन नंबर बी सही बच गया। ए का दूसरा है क्या? जी सर। सी का पहला है क्या? 12 अंक की पॉलीफाइबर बचा, तो ऑप्शन नंबर ए। कितना शानदार सवाल है, कितना कम समय लगता है और इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक भी पता है तब भी आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, पारंपरिक कला, शिल्प और संबद्ध स्थान कहां क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, अब काली मिट्टी कहता तो निजामाबाद आजमगढ़, केवल मिट्टी कहा है तो खुर्जा, कोई समस्या ना सर। कास्ट की नक्काशी, लकड़ी पे नक्काशी कहां हो रही है? सहारनपुर। ए का दूसरा देखो किस में है, बी का 4 देखो किस में है, तो इसमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। क्या बी का पहला होना चाहिए? बी का 4, अच्छा हम बी का वो देख रहे हैं, बी का 4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या सी का तीसरा है? क्या सी का तीसरा कास्ट फंड, कास्ट की चप्पलें यानी कास्ट पादुका, पीलीभीत, अभी ये भी याद करा दूंगा कैसे। और जरी का काम होता है बरेली या बदायूं, बरेली या बदायूं, इनमें जरी का काम होता है, जरी का काम होता है, तो इसको भी याद रखोगे। अब तुमने लकड़ी वाली चप्पलें देखी हो, लकड़ी की तो प्रॉपर चप्पल क्या ही मतलब, ठीक है वो खड़ाऊ से जो होते हैं, या फिर तुमने वो देखे हो जो लोग कुर्तों के नीचे मतलब आजकल के बालक पहन लेते हैं, वो देखे हो, तो वो कैसे होते हैं, किस कलर के होते हैं? सर हरे होते हैं बेटा, देखे ही ना है, पीले रंग के होते हैं। तो खड़ाऊं या कास्ट पादुका पीले रंग की होती हैं, इसलिए सर पीलीभीत है, इसीलिए तो है, इसलिए नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। आया मजा? आया सर, ठीक है। चलो मैं भी मोदी जी की तरह पूछा करूंगा, भाइयों बहनों बताइए आया मजा कि नहीं आया? जी सर आया। चलो सूची 1 और सूची 2 मिलाओ, मिला लेंगे सर। चीनी मिट्टी के बर्तन मिलाते हैं सबसे पहले, तो चिन्हट हो जाएंगे। सर सबसे सरल लग रहा है कांच का सामान, कांच की चूड़ियां, जिसे रोज दिया है उसी को चूड़ियां देंगे, तो डी का तीसरा मिलाओ सबसे पहले। लो सर, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर मिल गया। सी का पहला होगा क्या? चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में भी बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। बी का 4 लकड़ी के खिलौने, बनारस और चित्रकूट, बनारस और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, कंफ्यूज मत होना। बी का 4 हो जाएगा जी सर। ए का दूसरा टेराकोटा गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर वाले तो टेराकोटा, तुझे कूटूंगा, है ना, तो किसी पे भी कूटवाला चल सकता है, चलो ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। क्या अमेठी में है? क्या रायबरेली में? कंफ्यूज किया है, माँ बेटे वाले चुनाव स्थान लगा दिए। अमेठी नहीं रायबरेली है, गलत हो जाएगा। ए पहला गलत, पहला गलत, तो ये गया।
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद क्या पॉटरी उद्योग है क्या सर? कांच उद्योग है फिरोजाबाद में, तो कांच की चूड़ियां हैं। दुनिया भूल जाए, इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं भूलूंगी सर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसने मुझे रोज दिया है वही मुझे चूड़ियां दिलाएगा, या तुमने जिसे रोज दिया है तुम उसे चूड़ियां दिलाओगे। ऐसे याद कर लेना, रोज और चूड़ियां, दूसरा भी गलत हो जाएगा। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। अच्छा, दूसरा हटाओ, दूसरा हटाया, खुद ही ऑप्शन बचा 3 और 4। प्रथम पॉली रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अभी पीछे भी पढ़ के आए हो, पीछे एक मैचिंग में था पॉली रेशा फैक्ट्री, पीछे एक मैचिंग में था, कहां गया? एक मैचिंग में था, है ना, एक मैचिंग में था, हाँ, बाराबंकी पॉली फाइबर, तो पॉली रेशा फैक्ट्री या पॉली फाइबर बाराबंकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद का सामान बनाने का उद्योग है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी बनारस में रेशम उद्योग बिल्कुल ठीक है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग बिल्कुल ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आमला। बताओ कौन सा होगा? सर इसमें से होना चाहिए सीमेंट कारखाना। हमने क्या बरेली पढ़ा है क्या? ना सर, हमने तो चुरक और डल्ला और ये सब पढ़े थे, है ना, दादरी वादरी ये सब पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। मॉडर्न बेकरीज को याद रखना, खूब पूछा जाता है। उर्वरक कारखाना आपको पता ही है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम है? पुराना है, अब तो व्यापार कर है ही नहीं, अब जीएसटी है, तो इसको छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर लखनऊ होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस में है? तो बताओ, सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात हो रही है तो कहां होगा? तो सर जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जितने भी बीपीओ वगैरह की इंडस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा कहां है? वो सबसे ज्यादा है नोएडा में। ठीक है, नोएडा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, कहां होगी? तो एक गाना तुमने सुना होगा, सजनवा झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। वो गाना इसी क्वेश्चन की वजह से बना था ना, याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो सजन रे झूठ मत बोलो मतलब सजन मतलब सजनवा और झूठ मतलब झूठ। वाह सर क्या बात है। ठीक है, तो सजन रे झूठ मत बोलो मतलब सहजनवा गोरखपुर में है जूट, तो जूट को कूट से भी आप याद रख सकते हो, गोरखपुर वाले बाबा कूट देंगे, तो ऐसे भी ध्यान रख लेना केवल गोरखपुर। और सजन रे झूठ मत बोलो तो सजनवा से झूठ। मजा आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये याद रह जाएगी। वैसे तुम रटते रहो, पेपर में आएगा भूल जाओगे, क्योंकि रिवीजन सारी चीज का थोड़ी कर पाओगे एग्जाम में जाने से पहले, तो इसलिए ध्यान रखना, चीजें उसी हिसाब से करना। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए है, दूसरा आर है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, महाराष्ट्र में अधिकांश मिल चीनी सहकारी क्षेत्र की हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन सही है, पर सही व्याख्या नहीं है। क्या उत्पादकता इसलिए कम थोड़ी है कि चीनी मिल ना है? भाई गन्ने की उत्पादकता की बात हो रही है, चीनी की थोड़ी हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो सही है और सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर मिलाओ। बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पाद, बिल्कुल ठीक है, पीछे पड़ के आए हैं। आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये भी ठीक है। लकड़ी के खिलौने हमने 2 जगह पढ़े थे, एक तो चित्रकूट में पढ़े थे और एक प्रयागराज में पढ़े थे। बागपत से कोई मतलब नहीं है, बागपत तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा, तो सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस कहां? नोएडा। सेम रिपीटेड सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। जहां भी सॉफ्टवेयर का नाम आए, सॉफ्टवेयर उद्योग आए, बिजनेस प्रोसेस उद्योग आए, ये सब आए, तो उद्योगों की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रथम, और जितना भी सर्विस सेक्टर वाली जॉब है वो सब नोएडा वोएडा में। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो पारंपरिक शिल्प क्या नहीं होगा? कांथा टाके, जरदोजी, चिकनकारी और संगमरमर जड़ना। तो इसका कांथा टाके मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है ना। जरदोजी तो जो वो करते हैं, चिकनकारी जो चिकन का काम है लखनऊ में होता है, संगमरमर जड़ना पित्तरादुरा टेक्निक जो होती है ये सब होता है। जरदोजी भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो
इसी को बोलते हैं जो जड़ाई कढ़ाई वाला काम होता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक काम है। इसी सब की वजह से हस्तशिल्प में या हथकरघा उद्योग में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में लोग लगे हुए थे। आगे चलते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक किसका? फिरोजा, सर अब नहीं भूलूंगा, कांच की चूड़ियां, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अब क्या बार बार क्या समझाने याद कराने की जरूरत है क्या? नहीं सर, अब तो उत्तर अपने आप लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। मुरादाबाद किसके कार्य के लिए फेमस है? पीतल, ठीक है, ये दुनिया पित्तल दी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर ए। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? सर आप एक बात बताओ, बार बार काहे लगा के लाते हो सवाल, जब एक ही सवाल है? तो इसलिए लगा के लाता हूं ताकि बार बार जाए, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है। चलो, दिमाग का ढक्कन खुल के उसके अंदर पहुंच जाए। मुरादाबाद किसके लिए? अब देखो इसमें कहीं भी पीतल नहीं दिया है, पीतल नहीं दिया है तो क्या चर्म उत्पाद होगा? क्या नहीं। सोना कोई मतलब नहीं, कपड़ा, धातु की कलाकृतियों के लिए, तो धातु मतलब फिर पीतल ऑटो कनेक्ट हो जाएगा यहां से। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, ज्यादा सही जो होगा, हम उसके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए? तो काली मिट्टी निजामाबाद, आजमगढ़ का निजामाबाद। और चिकनी मिट्टी का पूछ ले तो वो क्या है? वो बुलंदशहर है। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए साथ साथ बताता हूं, जब भी एक आता है दोनों बताता हूं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी, जटिल नक्काशी के लिए फेमस है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? धातु की कला तो धातु की बात हो गई, है ना। तामचीनी, जटिल नक्काशी, तो धातु की बात हम कहां कर सकते हैं? सर धातु की बात आप कर लो, धातु की बात मुरादाबाद में ही होगी, तो धातु की कला मुरादाबाद, ठीक है। यही मिट्टी की कला वगैरह की पूछता तो खुर्जा हो जाती, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु, जो उद्योग बंधु योजना थी, कल भी हमने देखी थी, आप कमेंट के माध्यम से बताओगे कब शुरू की गई उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना और कब समाप्त कर दी गई। 2 प्रश्न हो गए कमेंट में, ठीक है। एक मैंने पहले पूछा था, एक अभी, तो दोनों का उत्तर लिखोगे, ठीक है, जो बाद में देख रहे हो। उद्योग बंधु की कितनी शाखाएं हैं? 3, राज्य स्तर, जिला स्तर और निचले स्तर पर होती है। 3 शाखाएं होती थी उद्योग बंधु की। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री, तो अफीम और गांजा एक सा आइटम है ना, तो गाजीपुर में होगी। ओहो हो सर, अफीम और गांजा गाजीपुर, ठीक है। चलो, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, तो हस्तकला मतलब हथकरघा उद्योग, तो हथकरघा उद्योग कहां होगा? बनारस में है ना, बनारस में है। हथकरघा उद्योग के लिए क्या फेमस है? हथकरघा उद्योग के लिए बनारस वाला एरिया फेमस है। बार बार बता रहा हूं, हाथ के काम के लिए क्या एरिया फेमस है? बनारस का एरिया फेमस है। तो हथकरघा उद्योग, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहां हो जाएगा? सर बनारस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो क्राफ्ट म्यूजियम, ये भी बनारस, क्राफ्ट की जैसी बात आई, ठीक है। मतलब कनेक्ट करो, वर्ड से कनेक्ट करो कि कोई चीज कहां हो सकती है, ठीक है। तो प्राय वहीं बनती है जहां उसका बड़ा केंद्र होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 20 सवाल और हैं, लगभग 150 सवाल हैं, खत्म कर लेते हैं, 10 मिनट लगेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल, तो हमेशा हर बार होता है जब भी आम आते हैं, है ना। राजधानी लखनऊ में, और आमों के लिए कौन सा जनपद फेमस है? लखनऊ का ही। लखनऊ के कौन से आम? मलिहाबादी आम। मलिहाबादी में दशहरी आम जो होता है, ये बड़े बड़े आम आपको इस समय लखनऊ में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एचओसेम, ये कई बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। एचओसेम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एसोचैम यूपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसो से एसोसिएशन और चैम से चैम्बर्स, तो द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इनका है। इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, इसको लास्ट में याद रखना, यहीं से गड़बड़ करेगा। एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे, ये इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है, ना कि इंडस्ट्रियल एरिया फलाना डिमागा कुछ नहीं, ठीक। चलो, कालीन कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? भदोई है क्या? तो पहले भदोई लगाओगे, भदोई ना हो तो मिर्जापुर देखोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? हसुना मिट्टी, हल्फ मिट्टी, उबैद मिट्टी, कुछ सुना है क्या? चुनार की काली मिट्टी सुनी है, तो इसी के लिए फेमस है। थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन ध्यान रख लेना। और चुनार में काली नहीं, बेसिकली तो लाल मिट्टी वाला एरिया है वो, है ना, लेकिन ठीक है, अब यही ऑप्शन दिया है। ये सवाल ऐसे हट जाते हैं पेपर से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो ढोलक जो है एक जिला एक उत्पाद में अमरोहा का स्थान है। ठीक है, अमरोहा ढोलक। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लेना, अमरोहा ढोलक। ठीक है, अमरोहा ढोलक। तो हम रोएंगे, अमरोहा मतलब हम रोएंगे, तो अम्मा ढोलक बजा के शांत करेगी कि बेटा चुप जा, गाना सुनाऊंगी। तो ऐसे याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए अमरोहा। मैं रोया, अमरोहा, हम रोहा, तो क्या बजेगी? ढोलक बजेगी। तो ढोलक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। बदायूं अपने जरी जरदोजी, बदायूं और बरेली दोनों जरी के काम के लिए फेमस है। बाकी बरेली में और भी कई काम है, सुरमा है, झुमका है, दिया सलाई है, ये सब भी बरेली में है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहते हैं? तो स्थानीय रूप से इस काम को कहते हैं कारचोबी। याद कैसे रखोगे? जरी का काम है। जरी मतलब वही, अरे मतलब कपड़े का ही बेहतरीन तरीके से कर देना, तो कारचोबी, बार बार उसमें चुबो चुबो के काम किया जाता है, तो कारचोबी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है ना? तो विनिर्माण सेटअप यामाहा उत्तर प्रदेश नोएडा में बनाती है, होंडा का तो बड़े शोरूम है उत्तर प्रदेश में, स्कोडा का नहीं है, है ना। स्कोडा जो महंगी सी गाड़ी आती है थोड़ी, वो वाली स्कोडा, स्कोडा का नहीं है। तुम खुद कॉमन सेंस से भी जा सकते थे इस सवाल में, है ना। स्कोडा, ये अब तुमसे क्या BMW, तो उत्तर प्रदेश में विनिर्माण इकाई थोड़ी है BMW की। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के सर खुर्जा, बार बार सर अब तो याद हो गए। खुर्जा, खुर्जा मतलब खाजा, और कोई जब मेहमान आता है तो उसे तुम किस में खिलाते हो? सर चीनी मिट्टी के बर्तनों में खिलाते हैं। याद तो पहले से ही था, अब थोड़ा ध्यान भी रह जाएगा। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो नंबर 1 चर्मोद्योग की बात करें तो कानपुर, नंबर 2 पे आगरा। ठीक, चलो ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की गई है? तो नोएडा स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कभी आप गए हो दिल्ली, गए हो, बहुत सारे लोग गए ही होंगे, बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से मेट्रो स्टेशन ही है, तो नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है, नहीं हो गई। ठीक है, चलिए पुराना सवाल है। कौन सा शहर अपने कास्ट बेल, देखो अंग्रेजी में लिख दिया, कास्ट बेल की जगह घंटी भी लिख सकते हो, है ना, धातु की घंटियों के लिए फेमस है। कौन? जलेसर, जलेसर। अब घंटी बनानी है सर, हम पीतल का गिलास ले गए, इससे घंटी बना दो, पीतल को जलाया जाएगा, उसमें मिलावट की जाएगी दूसरी धातु की, तब बनेगी घंटी, टन टन बोलने वाली, वही घंटी मंदिर वाली। ठीक है, तो जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, जलेसर, इसको याद रखोगे। ठीक है, चलो। फिर अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए, क्या चूड़ियों के लिए? फिरोजाबाद, कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद। ठीक है, चलो। मिठाई तो सब जगह मिलती है। एक तिरंगा बर्फी बड़ी फेमस है, बताओ कहाँ की? 2 मिनट मिलते हैं। जिसने दिया जवाब उसको मिलेगा 5 रुपए का करारा नोट। नहीं दिया, जिसने दे दिया उसके सब अपनी जेब में देखो आ गया होगा। तिरंगा बर्फी है बनारस की, इसको GI टैग मिला है अभी। ठीक है, चलो। मिठाई के नाम से तो हो बड़ा बेहतरीन बेहतरीन मिठाई उत्तर प्रदेश में बनती है। चलो खैर, डूब जाएंगे उसी में फिर अपन। सहारनपुर शहर निम्न में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? क्या सहारनपुर चूड़ियां बनाता है? क्या सर फिरोजाबाद बनाता है? इत्र और सुगंध कन्नौज है सर। लकड़ी पर नक्काशी, कालीन भदोही और मिर्जापुर। सहारनपुर किसके लिए फेमस? लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस, पेपर के लिए फेमस और सिगरेट के लिए फेमस, सिगरेट उद्योग। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जरी का काम कोई पूछे हथकरघा में? बदायूं बरेली, पहले नंबर पे बदायूं, है ना। और कारचोबी बोल रहे थे, उसे चोब चोब के, सुई चोब चोब के बनाई जाती है। चिकन के लिए, चिकन ये कुकड़ू वाला चिकन नहीं, कपड़े वाला चिकन, उसके लिए कौन फेमस है? लखनऊ। साड़ियों के लिए बनारस। खड़ी प्रिंटिंग या छाप वाली प्रिंटिंग फर्रुखाबाद, है ना, हाथ की छपाई। चलो खैर, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां, सुंदर साड़ियां बनाता है? तो लखनऊ, चिकन के लिए लखनऊ। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, SEZ की बात हो रही है। मैंने कल भी बताया था, पहला SEZ मुरादाबाद है, MBD है, 2023 में सवाल पूछा गया था। पहला SEZ MBD है, मुरादाबाद है ना। और इस समय उत्तर प्रदेश में 30 +
30 प्लस SEZ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 31 है। ठीक है, चलिए 30 प्लस है। उत्तर प्रदेश, अच्छा ये पुराना सवाल है तो इन्होंने 20 दिए हैं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो वही चुनार। ठीक है, अब देखो क्या बरेली में लाल मिट्टी के बर्तन है क्या? ना सर, बरेली तो हमने सुरमा के लिए पढ़ा, बरेली झुमका के लिए था और बरेली दिया सलाई के लिए था, तो यहाँ लाल मिट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मिलेगी क्या? ना सर। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बचा चुनार, तो इसमें से तुम्हें चुनार ही नहीं पता है, ऑड वन आउट है। इस प्रकार से प्रश्नों का चयन करते हैं उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO प्रमाणित स्तरीय 3 स्तरीय निकाय है उद्योग बंधु। ठीक है, 3 स्तरीय निकाय है उद्योग बंधु, राज्य लेवल पे, जिला लेवल पे और निचले लेवल पे, 3 लेवल पे उद्योग बंधु के ऑफिसेज होते हैं। ठीक, चलिए भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? दूसरे उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे कौन है? तो बेंगलोर का कर्नाटक। बेंगलोर में ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके बाद माना जाता है नोएडा गुड़गांव वाली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बड़ी है, तो उत्तर प्रदेश का नंबर जो है सॉफ्टवेयर निर्यात में दूसरे नंबर का है। ठीक है, द्वितीय। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए? सर कितनी बार पूछोगे सर, ये बात गलत है। सहारनपुर पेपर, आगरा चर्म, है ना, और पेठा, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। लखनऊ चिकन करी कारीगरी के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र क्या है? कानपुर। लखनऊ चिकन के लिए, गाजियाबाद ऐसा ही है ना, बहुत सारी चीजें। गाजियाबाद में रबड़ कारखाना है मोदी नगर वाला। बनारस में हस्तशिल्प या हथकरघा, हस्तशिल्प नहीं हथकरघा उद्योग के लिए। ठीक है, फरुखाबाद। अब देखो ये फिरोजा नहीं है, चूड़ियां दी हैं। जिन लाल लालियों को नहीं पता होगा लगाए आएंगे, ओहो मैं तो पेपर 6 टलते आई थी, पता नहीं नंबर क्यों नहीं मिले। नंबर इसलिए नहीं मिले, वो फिरोजाबाद था, ये फरुखाबाद है। तो फरुखाबाद हाथ की छपाई के लिए फेमस है, ध्यान रखोगे, हाथ की छपाई के लिए। ठीक है, वो छाप के जो साड़ियां बनाई जाती हैं और इत्यादि इत्यादि चीजें। ठीक है, चलो प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश, तो मेरठ में बहुत बड़ा आभूषण बाजार है ना। आभूषण मतलब सोने चांदी के आभूषण, मेरठ मार्का बोलते हैं ना, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जैसे जो तुम्हारे जैसे VVIP लोग हैं वो तनिष्क, कैंडेवर, है ना, इन सबसे सोना चांदी खरीदते हैं, है ना। वो कौन कौन से हैं और जिसकी 2-3 नायिकाएं एक्टिंग करती हैं, कल्याण ज्वेलर्स, फलाना ढिमाका। हमारे जैसे गरीब लोग मेरठ मार्का उत्पाद खरीदते हैं, है ना, तो मेरठ मार्का बोलते हैं देसी भाषा में उन्हें। तो मेरठ जो है आभूषण बाजार का बड़ा केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से एक आध क्वेश्चन और होगा, कौन सा युग असंगत है? कृत्रिम निर्माण, हमारा कान खराब हो गया है मास्टर जी का, कहां बनवाएंगे? कानपुर। ध्यान रखना, पेपर में आएगा सवाल। और ये कानपुर में ये एक और क्या है? मॉडर्न बेकरी, इसको भी याद रखना। कांच उद्योग फिरोजाबाद, जिसको रोज दिया था उसी को चूड़ियां पहनाएंगे। ठीक है, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये पड़ता है नरोरा, और नरोरा पड़ता है यूपी के बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। ठीक है, जहां से निचली गंगा नहर निकलती है, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो डीजल इंजन बनारस में, बिल्कुल ठीक है। रेल का डब्बा पूछता तो रायबरेली होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है या संगत है इनमें से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल HOSAM यूपी की स्थापना कब हुई? तो HOSAM जिसकी हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी अभी, 1994 में HOSAM बना है, 1994। ठीक, चलो 94। ठीक है, UPSIDC की फुल फॉर्म क्या है? तो वही उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास एजेंसी, विकास प्राधिक, सूचना से कोई मतलब नहीं है, बुनियादी ढांचा कोई मतलब नहीं है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण मान सकते हैं एक बार को, हाँ निगम या प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए, एजेंसी नहीं। बेसिकली निगम सही है लेकिन प्राधिकरण लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी उद्योगों वाली जो क्लास थी, जितने भी प्रश्न उद्योगों से आए थे, मैचिंग वाले आए थे, सिंगल आए थे, वो मैंने आपको सारे करा दिए। बहुत सारी चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लास से आपको रिकॉल हुई होंगी। परीक्षा बहुत नजदीक है, जब बिल्कुल पढ़ने का मन ना किया करे तब आप मेरी क्लास देखने आया करिए। रिवाइज चीजें होती रहेंगी, रिकॉल रहेंगी, पेपर तक जाएंगी, साथ काम आएंगी। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को अपने मित्र मंडली, दोस्त सखा सहेलियों में साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।